अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 वाटर में। आज का हमारा टॉपिक नंबर 7.1 जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ वाटर और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको देख लीजिए जिससे आप यकीनन अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। ठीक है, तो प्योर वाटर जो हमारे पास होता है वो क्या होता है बेटा, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो जिसमें से क्या है बेटा, लाइट जो है वो आसानी पास हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा प्योर वाटर कलरलेस होता है, तो पानी का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा बेटा ओडोरलेस, ठीक है, इसकी कोई खुशबू या बू भी नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा बेटा प्योर वाटर जो है वो टेस्टलेस होता है। ठीक है, तो पानी का कोई टेस्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आगे क्या बेटा, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो प्योर वाटर क्या होता है बेटा, इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। ठीक है, तो प्योर वाटर क्या होता है बेटा, न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका पीएच क्या होता है बेटा, आपके पास 7 होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का पीएच क्या है, अगर 7 है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, वो सब्सटेंस, वो सोल्यूशन आपके पास क्या है बेटा, न्यूट्रल है। ठीक है, तो लिटमस पेपर हमारे पास मौजूद होता है, अगर आप उसको एसिडिक सोल्यूशन में डुबाएं, ठीक है, तो क्या है बेटा, लिटमस का कलर चेंज हो जाता है रेड में। ठीक है, और अगर आप लिटमस पेपर को बेसिक सोल्यूशन में डुबोए तो लिटमस का कलर जो है वो ब्लू में तब्दील हो जाता है। ठीक है, जबकि आपके पास जो प्योर वाटर होता है वो न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है। ठीक है, तो अगर आप लिटमस पेपर को प्योर वाटर में डुबाते हैं तो कोई कलर चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो इट इज़ न्यूट्रल टू लिटमस। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास बेटा, एट सी लेवल, ठीक है, तो समुद्री सतह पर इट हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सी लेवल पर जो पानी के जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है बेटा आपके पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी जो है बेटा वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो सी लेवल है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, पानी जो बॉयल हो जाता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है सी लेवल पर। ठीक है, इसके अलावा क्या बेटा, पानी की बॉइलिंग पॉइंट में वेरिएशन भी आता है बेटा हाइट के लिहाज से। ठीक है, अगर आप किसी माउंटेनियस रीजन में जाके पानी को बॉयल करें तो वहाँ पे पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं रहेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना बेटा, सी लेवल पर जो आके इस पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सिर्फ और सिर्फ सी लेवल पर। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी बेटा हमारे पास डेंसिटी के हवाले से। ठीक है, इट्स मैक्सिमम डेंसिटी इज़ 1 ग्राम पर cm³ एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो पानी की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है आपके पास वो कितनी होती है बेटा, 1 ग्राम पर cm³। ठीक है, और वो होती है बेटा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, तो अगर आप क्या बेटा पानी का टेम्परेचर रेस करते हैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या है बेटा, पानी की डेंसिटी में कमी वाक़ई होगी। ठीक है, तो 1 ग्राम cm³ से वो कम हो जाएगा, 0.99 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्या है बेटा, पानी के टेम्परेचर में आप कमी लाते हैं। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले जाते हैं, तो इससे भी क्या होगा बेटा, पानी की डेंसिटी में जो है वो कमी वाक़ई होगी। ठीक है, तो पानी की जो ज़्यादा से ज़्यादा डेंसिटी है वो है बेटा 1 ग्राम पर cm³, लेकिन वो कब है बेटा, एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, इसके अलावा बेटा आपके पास जो चौथी प्रॉपर्टी है, इट्स अ ग्रेट सॉल्वेंट फॉर बोथ आयनिक एंड मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। ठीक है, तो पानी क्या है बेटा आपके पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। ठीक है, जो आयनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी आसानी में अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, तो आयनिक सब्सटेंस हमारा मिसाल बेटा NaCl। ठीक है, तो ये क्या बेटा आपके पास आयनिक सॉलिड है। इसके अलावा बेटा मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में आपके पास सक्रोज है। ठीक है, जो कि पानी में आसानी जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, तो पानी को हम कंसिडर करते हैं बेटा एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, जो बहुत सारे सब्सटेंस को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखती है। ठीक है, इसके अलावा पांचवी प्रॉपर्टीज बेटा, इट हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को आप क्लास 9 फिजिक्स में भी पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। वो कितनी होती है, वो होती है बेटा हमारे पास 4.2 जूल। ठीक है, 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है, तो देखें बेटा पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो होती है बेटा आपके पास 4.2 जूल। ठीक है, पर ग्राम इंटू केल्विन। ठीक है, तो क्या है बेटा हमारे पास 1 ग्राम पानी का 1 केल्विन रेस करने के लिए, 1 ग्राम पानी का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए, ठीक है, जितने अमाउंट हमें हीट एनर्जी चाहिए वो होगी बेटा 4.2 जूल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। 1 ग्राम पानी का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए जितने अमाउंट हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है बेटा 4.2 जूल। ठीक है, इसके अलावा बेटा किलोग्राम ऑफ वाटर में देखते हैं। ठीक है, किलोग्राम ऑफ वाटर में वो हमारे पास कितना है बेटा, 4200 जूल। ठीक है, पर किलोग्राम इंटू केल्विन। ठीक है, इसको भी देख लें, तो 1 किलोग्राम वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए, ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए जितने अमाउंट आपको हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है बेटा 4200 जूल। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा, पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर आपने 1 किलोग्राम पानी का 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करना है, उसके लिए आपने जितना अमाउंट में हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 4200 जूल, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, विच इज़ ऑलमोस्ट 6 टाइम्स दैट ऑफ दिस सैंड। ठीक है,
तो रेत भी बेटा सी साइड में क्या है बेटा, पानी भी मौजूद होता है, ठीक है, और रेत भी मौजूद होता है, ठीक है। तो रेत की जो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो पानी के मुकाबले में बहुत कम होती है, ठीक है। तो वो रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम लिखने जा रहे हैं बेटा 1 किलोग्राम के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो वो होती है बेटा आपके पास 830 जूल, ठीक है, पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो 1 किलो सैंड का, ठीक है, 1 केल्विन टेम्परेचर रेस करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है बेटा 830 जूल, ठीक है, जो कि बहुत कम है इसके मुकाबले में, ठीक है। तो देख सकते हैं आप बेटा, इट हैज़ अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन, विच इज़ ऑलमोस्ट 6 टाइम्स दैट ऑफ दी सैंड, ठीक है। तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो पानी जो है वो ज़ायद मिकदार में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और तब जाके उसका क्या बेटा 1 डिग्री केल्विन जो है वो रेस होगा, ठीक है। जबकि जो सैंड है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा 830 जूल एनर्जी को क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और 1 किलोग्राम का जो टेम्परेचर है 1 केल्विन रेस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ भाई, दोनों में से किसका जो टेम्परेचर है वो जल्दी रेस होगा, पानी का कि सैंड का, ठीक है। तो दोनों में से सबसे पहले जो टेम्परेचर रेस होगा वो सैंड का होगा, पानी का बाद में होगा, क्योंकि पानी जब 4200 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तब जाके क्या बेटा 1 केल्विन रेस होगा, ठीक है। जबकि रेत जो है वो सिर्फ और सिर्फ 830 जूल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद क्या है बेटा आपके पास 1 केल्विन टेम्परेचर जो है वो रेज हो जाएगा, ठीक है। तो कभी आप सी साइड में जाते हैं तो रेत जो है वो ज़्यादा गर्म होती है बनिस्बत पानी के, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि आपके पास जो रेत है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम होती है, ठीक है। तो ये फ़ौरन से थोड़े अमाउंट में हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी और अपना टेम्परेचर जो है वो बहुत जल्दी रेस कर लेगी, और पानी जो है वो अपना टेम्परेचर बहुत जल्दी रेस नहीं कर सकती जब तक क्या है बेटा ये एक ख़ास अमाउंट में एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। तो इस वजह से क्या है बेटा रेत जो है वो ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, जबकि पानी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती किसके मुकाबले में बेटा, रेत के मुकाबले में, ठीक है। तो क्या है बेटा पानी की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है इसकी वजह से क्या है बेटा हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो सन से आने वाली रेजेस को वो क्या है बेटा आसानी से एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, अपने अंदर हीट एनर्जी को जमा कर लेता है, ठीक है। तो जब क्या बेटा पानी अपने अंदर हीट एनर्जी को जमा कर लेता है तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो क्या है बेटा कंट्रोल में रहता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, देखिए, तो दिस फीचर ऑफ वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग दी अर्थ टेम्परेचर, ठीक है। तो पानी की जो फीचर है क्या बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये क्या बेटा अर्थ का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखती है बेटा विद इन दी लिमिट्स, ठीक है। तो अगर क्या बेटा पानी हमारे अर्थ में मौजूद नहीं होता, ठीक है, तो अर्थ का टेम्परेचर जो है वो काफ़ी राइज हो जाता है, ठीक है। तो अदरवाइज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे वुड हैव बीन टू हाई, ठीक है। तो अगर पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, तो दिन के औकात में जो है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता, क्योंकि भाई जो टेम्परेचर आ रहा है, जो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है उसको एब्जॉर्ब करने वाला कोई मौजूद नहीं होता, ठीक है। तो सी साइड एरिया में पानी मौजूद होता है तो वहाँ मौसम जो है वो एतदाल में रहता है, ठीक है। किसकी बनस्बत जो सहरा है जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं होता तो वहाँ पे दिन के औकात में जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे पानी तो अवेलेबल नहीं होता। तो जब पानी अवेलेबल नहीं होता तो वो सन से आने वाली रेजेस को एब्जॉर्ब नहीं करता, तो क्या है फिर एटमॉस्फेयर में जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, सहराओं में, ठीक है। इसकी बनस्बत जो समुद्री इलाके हैं तो वहाँ पे क्या बेटा मौसम एतदाल में रहता है बेटा पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से, ठीक है। तो अदरवाइज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे वुड हैव बीन टू हाई, ठीक है। तो पानी मौजूद नहीं होता, ठीक है, तो दिन के औकात में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई हो जाता है कि उसको बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंड द टेम्परेचर ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, तो अगर पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना होती तो रात के औकात में क्या होता है बेटा टेम्परेचर जो है वो काफ़ी गिर जाता, ठीक है। तो टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ज़्यादा हाई होगा तो उसे बर्दाश्त करने में मुश्किलात होगी, ठीक है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा लो होगा तो उसमें भी सर्वाइवल में क्या है बेटा मुश्किलात होंगी, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना होती तो रात के औकात में जो है वो टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। वो इसलिए क्योंकि जो हीट जो है वो पानी दिन में एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और जब रात में जब सूरज चला जाता है, ठीक है, तो उन औकात में क्या बेटा पानी में से हीट जो है वो बाहर निकलती है, ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में फैलती है और इस तरीके से रात का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है, ठीक है। तो अगर पानी की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ना होती तो रात के औकात में काफ़ी टेम्परेचर गिरता और बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्रीज हो जाती, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसके अलावा जो छठी प्रॉपर्टी हमारे पास, इट हैज़ हाई सरफेस टेंशन, ठीक है। तो पानी की जो सरफेस टेंशन है वो ज़्यादा होती है। तो अब सरफेस टेंशन क्या है, तो किसी भी पानी के किसी भी लिक्विड के सरफेस में क्या है बेटा एक फोर्सेस मौजूद होती है, एक तनाव मौजूद होता है, एक खिंचाव मौजूद होता है, इसको हम कहते हैं बेटा सरफेस टेंशन, ठीक है। तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें क्या है बेटा लिक्विड के मॉलिक्यूल्स मौजूद है, ठीक है। लिक्विड के मॉलिक्यूल अगर पानी के दरमियान में है तो उसके दरमियान क्या बेटा इक्वल फोर्स लग रही है चारों तरफ से, ठीक है। तो अगर क्या बेटा एक इसमें क्या बेटा लिक्विड मौजूद है, ठीक है, तो अगर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल सेंटर में है तो उसके क्या बेटा चारों डायरेक्शन में फोर्स लग रही है,
ठीक है, इसके ऊपर एक बैलेंस फोर्स लग रही है, ठीक है। लेकिन अगर एक लिक्विड का मॉलिक्यूल सरफेस से मौजूद है तो इसके ऊपर क्या बेटा एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है, ठीक है। एक तो साइड से फोर्स लग रही, ठीक है, ये तो बैलेंस हो गया, लेकिन क्या बेटा डाउनवर्ड फोर्स भी लग रही है, ठीक है, जो कि अनबैलेंस है। इसके ऊपर तो कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। तो क्या बेटा इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पे जो है वो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही है, तो इस तरीके से सरफेस में क्या आता है बेटा एक टेंशन आ जाता है, एक तनाव आ जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं बेटा सरफेस टेंशन। तो किसी भी लिक्विड के सरफेस में क्या बेटा सरफेस टेंशन होता है, तो इसी तरीके से पानी के सरफेस में भी क्या है सरफेस टेंशन मौजूद होता है, और इस सरफेस टेंशन की वजह से पानी की सरफेस से तनाव आता है, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि बेटा जो पिन है, ठीक है, ये पानी में नहीं डूब रहा, ठीक है। इसी तरीके से ये मकड़ी है जो पानी के ऊपर बआसानी चल सकती है, किसकी वजह से बेटा सरफेस टेंशन की वजह से, ठीक है। और इसके अलावा बेटा पानी का गिरता हुआ कतरा भी कैसा होता है बेटा स्फेरिकल होता है। तो पानी का गिरता हुआ कतरा स्फेरिकल क्यों होता है बेटा सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो चाहती है कि बेटा कोई भी लिक्विड जो है वो अपना कम से कम सरफेस एरिया रखे, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से कोई सा भी लिक्विड जो है वो अपना कम से कम एरिया रखती है और सुकड़ जाती है, ठीक है। तो वाटर के पास क्या है बेटा हाई सरफेस टेंशन मौजूद होती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन जो फोर्स है वो कहाँ पे एक्ट करती है बेटा किसी भी लिक्विड के सरफेस पर एक्ट करती है, ठीक है। तो सरफेस टेंशन इज द फोर्स दैट कॉजेज द सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट इनटू मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया एक ऐसी फोर्स है जो कॉज करती है बेटा सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू कॉन्ट्रैक्ट इनटू मिनिमम एरिया, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है बेटा आपके पास गिरता हुआ जो पानी का कतरा होता है वो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है बेटा स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप में क्या है बेटा सबसे कम वॉल्यूम होता है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा देखते हैं तो फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड एज्यूम स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो पानी का गिरता हुआ कतरा वो स्फेरिकल शेप अपना लेता है, ठीक है। क्यों? बिकॉज फॉर अ गिवन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो आपके पास सरफेस एरिया होता है वो सबसे कम होता है, और स्फीयर में जो आपके पास वॉल्यूम है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई। तब इसके अलावा सातवीं प्रॉपर्टीज है बेटा वाटर एग्जिबिट कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन क्या है बेटा हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब होती है जो कि बहुत नैरो ट्यूब होती है गिलास की। कैसी ट्यूब होती है बेटा? बहुत नैरो ट्यूब होती है गिलास की, तो इसको हम कहते हैं बेटा कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो इस कैपिलरी ट्यूब को अगर क्या है बेटा हम पानी में डुबोते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा इस कंटेनर हमारे पास पानी मौजूद है, अगर हम क्या है बेटा इसमें कैपिलरी ट्यूब को डुबोते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बेटा पानी जो है इस कैपिलरी के ऊपर राइस करेगा, ठीक है। पानी जो है इस कैपिलरी के ऊपर क्या करेगा बेटा राइस करेगा, ठीक है। शुरू में आपने डाला तो पानी ऊपर आया, ठीक है, ये वही कैपिलरी ट्यूब है, थोड़ा वक्त गुजरा तो पानी जो है वो और ऊपर आ गया, ठीक है। तो अगर आप क्या बेटा कैपिलरी को पानी में डुबोते हैं तो कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है। तो वाटर एग्जिबिट कैपिलरी एक्शन। तो अगर आप कैपिलरी ट्यूब को पानी में डुबोएंगे तो कैपिलरी एक्शन होगा, तो इसको कहते हैं बेटा कैपिलरी राइज। तो अगर पानी जो है वो कैपिलरी के ऊपर जा रही है तो इसको कहते हैं कैपिलरी राइज, ठीक है। तो कैपिलरी राइज क्या होता है बेटा? विच इज़ द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इन अ कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो कैपिलरी एक्शन क्या है बेटा? द एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू फ्लो इन अ कैपिलरी ट्यूब। तो लिक्विड जो है उसने फ्लो किया किससे बेटा? कैपिलरी ट्यूब में, तो इस अमल को हम कहते हैं बेटा कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वाटर राइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट, ठीक है। तो प्लांट में जो रूट्स मौजूद होते हैं जो कि ज़मीन के अंदर होते हैं, ठीक है, तो ज़मीन से पानी जो है वो पत्तों तक चले जाता है। कैसे जाता है बेटा? कैपिलरी एक्शन की मदद से, ठीक है। तो प्लांट्स के स्टीम में क्या है बेटा कुछ नालियाँ होती है जिनको हम जाइलम फ्लोएम कहते हैं, इसमें कुछ फूड वाली होती है कुछ वाटर वाली होती है, ठीक है। तो वो भी क्या है बेटा एज अ कैपिलरी एक्ट करती हैं, ठीक है। और पानी जो है बेटा रूट से कहाँ तक जाता है? पत्तों तक जाता है, जैसे कि आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन वाटर राइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट टू द लीव्स, ठीक है। एंड द सर्वाइवल ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट डिपेंड ऑन दिस मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो ज़मीनी दरख्त होते हैं, ठीक है, उनका सर्वाइवल क्या है बेटा? कैपिलरी एक्शन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो प्लांट्स की लकड़ियों में क्या है बेटा? कैपिलरीज मौजूद होती हैं, और उसी के ज़रिए से जो पानी जो है वो रूट से पत्तों तक ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और इस मैकेनिज्म का नाम क्या है बेटा? कैपिलरी एक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करते बेटा कैपिलरी एक्शन को आप समझ गए होंगे। तो अब कैपिलरी एक्शन जो डिपेंड करती है बेटा कैपिलरी का साइज़ क्या है, कैपिलरी का रेडियस क्या है, ठीक है। तो कुछ कैपिलरी जो है वो चौड़ी भी हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ कैपिलरी जो है वो पतली भी हो सकती हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में भी इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं कंपोजिशन ऑफ वाटर और स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो बनता है बेटा एक ऑक्सीजन एटम और दो हाइड्रोजन एटम के साथ मिलकर, ठीक है। तो जो एक ऑक्सीजन एटम होता है वो दो हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक होता है थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो आपके पास जो वाटर का मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा H2O, ठीक है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखूँ तो वो कुछ यूँ होता है, जिसमें क्या होता है बेटा एक ऑक्सीजन एटम दो हाइड्रोजन एटम के साथ लिंक है, ठीक है। तो वाटर का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से हम लिखते हैं,
ठीक है। तो आपके पास जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो पोलर होता है। तो हमें पोलैरिटी का किस तरीके से पता चलता है बेटा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है एटम्स के दरमियान, ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा हो तो हम क्या कहते हैं बेटा, जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, ठीक है। तो आपके पास जो ऑक्सीजन एटम है, ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है आप इसको क्लास 9 में पढ़ कर आ चुके हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है बेटा 3.5, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है बेटा 2.1, ठीक है। तो जब आप इसका डिफरेंस लेते हैं तो वैल्यू आती है बेटा 1.4। तो इनके दरमियान क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से बेटा ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर आएगा बेटा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान पोलैरिटी है, इन दोनों के दरमियान पोलैरिटी है। इस तरीके से आगे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो पोलर है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो गई। तो वाटर का मॉलिक्यूल अगर पोलर है तो ये क्या है बेटा, पोलर सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। वो किस तरीके से करता है तो इसको हम पढ़ते हैं और बातों को समझते हैं, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो वाटर का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन एटम और 2 हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता है, कनेक्टेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। इसको भी आप देख चुके हैं क्लास 9 में, ठीक है। तो वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आगे बस वाटर क्या बेटा, एक पोलर मॉलिक्यूल, क्यों बेटा, ई एन की डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो है बेटा 1.4, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। द ऑक्सीजन एटम इन वाटर हैज़ अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो वाटर में बेटा ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों है बेटा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा होती है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होती है, ठीक है। तो वाइल जो हाइड्रोजन हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा, आप इसमें देखेंगे बेटा ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव है तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा। तो शेयर्ड पर जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनके दरमियान ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा कुव्वत से खींचेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो अनइक्वल होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्सीजन के ज़्यादा करीब होंगे, हाइड्रोजन से ज़्यादा दूर होंगे। इसी वजह से क्या है बेटा, पोलैरिटी जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन दैम, तो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है वो अनइक्वल होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हाई डिफरेंस की वजह से, ठीक है। तो दीज मेक वाटर अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस वजह से वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो पोलर कहलाता है, ठीक है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूल पोलर है तो ये बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तो वाटर कैन डिसॉल्व प्रैक्टिकली ऑल मिनरल्स, ठीक है। तो बहुत सारे मदनियात को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तो हम वाटर को क्या समझते हैं बेटा, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट समझते हैं, ठीक है। तो पानी क्या है बेटा, हमारे पास एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। तो पानी क्यों बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है तो उसको देख लेते हैं। तो वाटर कैपेसिटी टू डिसॉल्व कंपाउंड इज ड्यू टू 2 डिस्टिंक्ट क्वालिटीज ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पानी अपने 2 क्वालिटीज़ की मदद से क्या है बेटा, सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखती है। तो पहली प्रॉपर्टी बेटा आपके पास पोलर नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। तो वाटर की पोलर नेचर से तो आप वाकिफ़ हो चुके हैं। इसमें क्या है बेटा, डाइपोल मौजूद होता है, ठीक है। ये एक पहला पोल, ये दूसरा पोल, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल भी कहते हैं। डाइपोल का मतलब क्या है बेटा, 2 पोल, ये एक पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, तो ये क्या रहता है बेटा, डाइपोल, ठीक है। तो वाटर की पोलर नेचर की वजह से क्या है बेटा, वो बहुत सारे सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है। और दूसरा आपके पास क्वालिटी है वो है बेटा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मौजूद होती है, जैसे कि आपने क्लास 9 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ा है, जो कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा पानी की पोलर नेचर, ठीक है। तो पोलैरिटी की वजह से किस तरीके से सब्सटेंसेस को अपने अंदर डिसॉल्व करता है, ठीक है। और इसके बाद पढ़ेंगे बेटा एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा पोलर नेचर ऑफ वाटर, ठीक है। दी वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर स्ट्रक्चर। ये तमाम बातें रिपीटेड है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन मैंने आपको लिखवाया ताकि आपको ये मटेरियल भी मिल सके, ठीक है। तो शॉर्टली लिखवाने की कोशिश की है, ठीक है। दी वाटर मॉलिक्यूल हैज़ अ पोलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से होता है। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना दें तो इसके पोलर नहीं होगा। ये क्या है बेटा, आपके पास पोलर नहीं होगा। वजह क्या, अभी आप इसको छोड़ दें, ठीक है। अभी इतने हमें गहराई में नहीं जानी, इतनी डेप्थ में नहीं जानी। तो जब भी आप वाटर का स्ट्रक्चर बनाए इस तरीके से बनाइएगा, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो पोलर स्ट्रक्चर होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो विच मीन्स वन एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो ये क्या बेटा, पार्शियली पॉजिटिव एंड द अदर एंड इज पार्शियली नेगेटिव, ठीक है। और इसके साथ ही पार्शियली नेगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। तो वाटर डिसॉल्व ऑल पोलर सब्सटेंस। तो पानी क्या है बेटा, आपके पास पोलर है, ठीक है।
तो क्या है बेटा, पोलर चीज़ें पोलर को डिजोल्व कर सकती हैं, लाइक डिजोल्व लाइक, जैसे कि आपने क्लास 9 में सॉल्युबिलिटी पढ़ा होगा, ठीक है। वाटर डिजोल्व ऑल पोलर सब्सटेंस, ठीक है। तो आपके पास जो सब्सटेंस होंगे जो आपने उसको डिजोल्व करना है वो भी अगर पोलर होंगे तो उसमें भी क्या है बेटा, आपके पास पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस मौजूद होंगे, ठीक है। तो पानी में तो पॉजिटिव चार्जेस भी और नेगेटिव चार्जेस भी ऐसा ही है। तो आपके पास जो पोलर सब्सटेंस होंगे उनमें भी क्या बेटा, चार्जेस मौजूद होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। मिसाल के तौर पर बेटा हमारे पास है NaCl, तो Cl के साथ नेगेटिव चार्ज होता है और Na के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसी तरीके से KCl, इसमें भी क्या बेटा नेगेटिव चार्ज होता है और K के साथ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो वाटर डिजोल्व ऑल पोलर सब्सटेंसेस, तो ये भी क्या बेटा आपके पास पोलर है, ये भी क्या बेटा आपके पास पोलर। वैसे तो ये आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है, लेकिन क्या बेटा इसमें पोल्स मौजूद होते हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, ठीक है। तो वाटर डिजोल्व ऑल पोलर सब्सटेंस, जिसमें क्या है बेटा पोलर मौजूद होंगे, वो क्या है बेटा पानी में बासानी हल हो जाएगा, ठीक है। तो बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस, तो क्या है बेटा सब्सटेंस में आपके पास एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा, ठीक है। बिकॉज द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड टू द वाटर नेगेटिव एंड, ठीक है। तो आपके पास जो सब्सटेंस का जो पॉजिटिव एंड है, मिसाल के तौर हम NaCl की मिसाल लेते हैं, ठीक है। किसकी मिसाल लेते हैं बेटा, NaCl की। अगर NaCl को हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो जब आप उसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है, तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसे ही, ठीक है। इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, तो इस पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है ना। तो Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और वाटर में ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव और हाइड्रोजन के साथ पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए बेटा द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस, तो क्या बेटा इस सब्सटेंस में पॉजिटिव एंड है, ठीक है, और नेगेटिव एंड है। तो पॉजिटिव एंड जो है वो अट्रैक्ट होगा किसकी जानिब बेटा, नेगेटिव एंड की जानिब, ठीक है। पॉजिटिव एंड जो है वो अट्रैक्ट होगा नेगेटिव एंड की जानिब, और जो नेगेटिव एंड है वो अट्रैक्ट होगा बेटा पॉजिटिव एंड की जानिब, ठीक है। देखें द पॉजिटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस इज अट्रैक्टेड टू द वाटर्स नेगेटिव एंड, ठीक है। देखिए पॉजिटिव एंड अट्रैक्ट हो रहा है वाटर के नेगेटिव एंड से, एंड द नेगेटिव एंड इज अट्रैक्टेड टू द वाटर पॉजिटिव एंड, ठीक है। तो सब्सटेंस का जो नेगेटिव एंड है वो अट्रैक्ट हो रहा है वाटर के पॉजिटिव एंड के साथ, जैसे कि आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या है बेटा, ये आयन है, ठीक है, ये आयन है, और वाटर में क्या है बेटा, डाइपोल मौजूद है, ठीक है। तो वाटर में क्या मौजूद है बेटा, डाइपोल मौजूद है। तो क्या है बेटा, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रही है आयन और डाइपोल के दरमियान, किसके दरमियान बेटा, आयंस और डाइपोल के दरमियान, इसको कहते हैं बेटा हम आयन डाइपोल इंटरेक्शन या आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। जो फोर्सेस एक्ट कर रही है बेटा आयंस और डाइपोल के दरमियान, इसको हम कहते हैं बेटा आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। तो देखिए बेटा दी आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर, बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये है बेटा वाटर मॉलिक्यूल और ये है आयन। तो आयन और वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको हम कहते हैं बेटा आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है, आयन डाइपोल फोर्सेस, ठीक है। ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द आयंस, ठीक है। तो आपके पास क्या बेटा शुरू में NaCl मौजूद था, तो NaCl यानी सोडियम और क्लोरीन के दरमियान भी क्या बेटा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होती है चार्जेस की वजह से, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप NaCl को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, तो इनके दरमियान जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, इनके दरमियान जो आयन डाइपोल अट्रैक्शन है वो इनके दरमियान जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो जैसे ही आप NaCl को पानी में डालते हैं, ठीक है, तो आयन डाइपोल जो अट्रैक्शन है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन है वो क्या है बेटा जो सॉल्ट में मौजूद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको ख़त्म कर देती है, और क्या बेटा ये फोर्सेस जो है वो ओवरकम कर जाती है। कौन सी बेटा, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, क्लियर है, ठीक है। द आयन डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस एंड वाटर मॉलिक्यूल ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द आयंस, ठीक है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड ऑफ द सब्सटेंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल सेपरेटली, ठीक है। तो ये क्या बेटा हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। वैसे तो पानी में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ तो सिर्फ मैंने एक बनाया है, ठीक है। तो आप अपनी किताब में देखेंगे कि बेटा जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा वो क्या है बेटा तमाम आयंस को सेपरेटली क्या करेगा बेटा सराउंड कर लेगा, ठीक है। तो देखें किस तरीके से बेटा अगर हमारे पास वाटर में एक सोडियम का आयन है, क्या बेटा एक सोडियम का आयन है, तो सोडियम को कौन अट्रैक्ट करेगा बेटा, ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे मैं ऑक्सीजन बना रहा हूँ, ठीक है, क्या बनाया बेटा ऑक्सीजन, ये रहा बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है बेटा, पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए बेटा ये ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट कर रहा है पार्शियल पॉजिटिव के साथ, ठीक है, और ये हाइड्रोजन मौजूद है, ठीक है। यहाँ जगह नहीं है तो मैंने इस तरीके से बनाया, ठीक है।
तो ये 2 मॉलिक्यूल हो गए, तीसरा मॉलिक्यूल भी मैं इधर बना सकता हूँ। तो देखिए बेटा ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन लिंक है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके पास क्या है बेटा, पानी में जो सोडियम आयन है वो सराउंड हो गया सेपरेटली, ठीक है, देख सकते हैं। तो देखिए बेटा यही बात लिखी हुई है यहाँ पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ द सब्सटेंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल सेपरेटली, ठीक है। तो सोडियम का आयन था वो क्या हो गया बेटा, सराउंड हो गया वाटर के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास जो क्लोरीन का आयन होगा, ठीक है, क्लोराइड आयन होगा, तो उसको मैं लिखता हूँ बेटा क्लोराइड आयन, ठीक है। तो क्लोराइड आयन के ऊपर बेटा नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन से सराउंड होगा तो वाटर मॉलिक्यूल से ही, लेकिन इसको अट्रैक्ट कौन करेगा बेटा, हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए बेटा मैं यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ, तो ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये देखिए ये हाइड्रोजन जो है ये इसको अट्रैक्ट कर, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से बेटा हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो देखिए ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन का पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। इसी तरीके से बेटा आप यहाँ पे भी देखेंगे, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन जो है ये क्लोराइड आयन को घेर रहा है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन आप इस पिक्चर में देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से मौजूद है। तो एक सोडियम आयन को जो है वो 3 वाटर के मॉलिक्यूल या इससे भी ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो घेर सकते हैं। ज़रूरी नहीं बेटा सिर्फ 3 ही मॉलिक्यूल, लेकिन आपको बनाना चाहिए, आना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन ऑफ द सब्सटेंस आर सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल सेपरेटली। तो देखें बेटा सेपरेटली जो है वो सराउंड हो गया वाटर के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है बेटा, कोई भी सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व हो जाता है पानी में, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द सॉल्ट लाइक NaCl, KCl, Na2SO4, ठीक है। तो ये तमाम सॉल्ट क्या है बेटा, इसमें चार्जेस मौजूद होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये भी क्या है बेटा पानी में सराउंड हो जाएंगे, ठीक है। तो आर सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब इसके अलावा बेटा कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि पोलर नहीं होते, जो कि नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैनी कोवलेंट सब्सटेंस, तो ज़्यादातर जो कोवलेंट सब्सटेंस होते हैं वो पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं, उनमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, उनमें क्या बेटा एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो जैसे कि मिसाल तौर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, तो ये क्या बेटा नॉन पोलर होता है। इसके अलावा बेटा मीथेन गैस जो कि नॉन पोलर होती है, इनमें क्या बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड मैनी कोवलेंट सब्सटेंस लाइक बेंजीन, तो बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है बेटा C6H6, ये क्या होती है बेटा नॉन पोलर होती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ईथर, ऑयल, पेट्रोल, ये नॉन पोलर होती है। अगर आप इनको पानी में डिज़ोल्व करें तो हल नहीं होगी, ठीक है। तो आप ऑयल को डिज़ोल्व कर सकते हैं घर पे, पेट्रोल को डिज़ोल्व कर सकते हैं, तो ये पानी में डिज़ोल्व नहीं होता क्योंकि बेटा ऑयल और पेट्रोल आपके पास नॉन पोलर है, ठीक है। तो विच डू नॉट हैव पोलर एंड, तो अगर आपके पास कोई सब्सटेंस नॉन पोलर है तो उसमें पोलर एंड भी मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। आर नॉट अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है वो अट्रैक्ट नहीं होते हैं वाटर से, ठीक है। तो देयरफॉर नॉन पोलर कंपाउंड टू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस होते हैं वो पानी में हल पजीर नहीं होते, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम देखने जा रहे हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पानी की दूसरी क्वालिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी मदद से क्या है बेटा पानी बहुत सारे सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करने की सलाहियत रखता है और कहलाता है बेटा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है। तो पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इसको आप क्लास 9 में भी पढ़कर आ चुके हैं, ठीक है। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, ठीक है। तो आज ये देखते हैं किस तरीके से, ठीक है। तो एक वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है, जिसमें क्या होता है बेटा एक ऑक्सीजन, ठीक है, और क्या है उसमें 2 हाइड्रोजन जो है इसके साथ लिंक होते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। हाइड्रोजन के बाद जो चार्ज आएगा वो पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन के साथ 2 लोन पेयर होंगे, और उसके बाद जो चार्ज आएगा वो आएगा बेटा आपके पास पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये है बेटा हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल। तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन बनाने के लिए जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो 4 और वाटर के मॉलिक्यूल के साथ लिंक होगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देख लिया। तो क्या है बेटा अब इस हाइड्रोजन के साथ क्या है बेटा दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल जो है लिंक होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो डॉट डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बेटा हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये किसके साथ लिंक करेगा बेटा ऑक्सीजन के साथ लिंक करेगा, ठीक है। तो ये रहा एक ऑक्सीजन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन है तो इसके साथ कौन लिंक होगा बेटा 2 हाइड्रोजन लिंक होंगे, ठीक है। तो देखें 2 हाइड्रोजन लिंक है। तो ये क्या है बेटा हमारे पास एक दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल है, ऐसा ही है। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है बेटा पार्शियल नेगेटिव चार्जेस मौजूद है, ठीक है।
तो ये है बेटा पहला वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है बेटा दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल भी होगा, ठीक है। इधर हाइड्रोजन है तो डॉट डॉट डॉट, और लिंक कौन करेगा बेटा, ऑक्सीजन लिंक करेगा, ठीक है। और इस ऑक्सीजन के साथ ऑलरेडी क्या है बेटा दो हाइड्रोजन अटैच होंगे थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो अब इस वाटर मॉलिक्यूल के साथ दो वाटर के मॉलिक्यूल लिंक कर चुके हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वाटर के मॉलिक्यूल के साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, यानी 4 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो अटैच हो सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है बेटा हम तीसरा मॉलिक्यूल अटैच करने जा रहे हैं, देखें बेटा। तो यहाँ पे क्या बेटा ऑक्सीजन है जिसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये अटैच करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बनाएगा बेटा, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, हाइड्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो लिंक होगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है एक हाइड्रोजन को लिंक करेगा, ठीक है। हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये दो लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। तो ये है बेटा तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल। इसी तरीके से चौथा वाटर का मॉलिक्यूल है, इधर देखिए ऑक्सीजन है तो ये लिंक करेगा बेटा चौथे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है वो लिंक हुआ होगा बेटा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। इसके ऊपर आया पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेटा एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो लिंक कर रहा है बेटा 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ और बना रहा है बेटा 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये पहला हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो देखिए बेटा आपके पास अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है बेटा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के दरमियान बनती है, ठीक है। जैसे कि बेटा आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो है ये लिंक हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान लिंक हो रहा है, ठीक है। वैसे तो हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी लिंक हो सकता है, हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ भी लिंक होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन हम पानी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, वाटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है वो 1.4 आता है। तो इस वजह से क्या बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो जनरेट होती है। बात क्लियर है ना, ठीक है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन फॉर्म 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, विच आर अरेंज टेट्राहेड्रली, ठीक है। तो यहाँ पे कोई टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल मैंने एक सिंपल सा मॉडल बनाया, ठीक है, जिसको आप देख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है बेटा जो अरेंजमेंट हो रही है वो कैसी हो रही है बेटा, टेट्राहेड्रली हो रही है। तो टेट्राहेड्रल शेप से आप यकीनन वाकिफ़ नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इस पिक्चर में देखें, ठीक है, तो इस किस्म की शेप को हम कहते हैं बेटा टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इसमें क्या बेटा 3 फेसेस है ऊपर की जानिब, ठीक है, 2 फेसेस आपके सामने हैं और एक फेस जो है वो बैक पर है, ठीक है। 3 फेस हो गया और एक फेस जो है वो बेस की सूरत में मौजूद है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप में बेटा 4 फेसेस होती हैं। कितनी फेसेस होंगी बेटा, 4 फेसेस होंगी। ये बात क्लियर है, ठीक है। तब देखिए बेटा इस शेप में देखिए बेटा आपके पास 4 वर्टेक्स होंगे, 4 कॉर्नर्स होंगे। कितने कॉर्नर्स होंगे बेटा, 4 कॉर्नर, एक टॉप पर और 3 जो है वो बेस पर मौजूद होगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल में बेटा आपके पास 4 वर्टिसेस मौजूद होंगी, ठीक है। इसके अलावा बेटा इस टेट्राहेड्रल शेप में आपके पास 6 एजेस होंगे। तो इस पिक्चर में आप अभी देखेंगे, तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं बेटा 4 फेसेस हैं, ठीक है, और उसके साथ 4 वर्टेक्स है और क्या है बेटा 6 एजेस मौजूद है। तो इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो आपके पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और जो वाटर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रली होती है, ठीक है। तो आज बेटा इधर देखते हैं, तो ये क्या बेटा एक टेट्राहेड्रल शेप, ठीक है। तो अभी ये मुकम्मल नहीं है, अभी ये मुकम्मल नहीं है, ठीक है। तो देखिए बेटा ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, पहला वाला ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिंक है, ये पहला वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही। और ये 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ लिंक है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पहला वाटर मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल और ये चौथा वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कोई मसला तो नहीं, ठीक है। अब क्या है बेटा इसी टेट्राहेड्रल शेप के अंदर क्या है बेटा वाटर के मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो इस टेट्राहेड्रल शेप के अंदर क्या है बेटा वाटर का मॉलिक्यूल है सेंटर में, ठीक है। सेंटर में एक वाटर का मॉलिक्यूल है और जो 4 वाटर के मॉलिक्यूल है इस टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे मौजूद है, ठीक है, एक ऊपर, ठीक है, और 3 कहाँ है बेटा, बेस पर मौजूद है। 3 कहाँ मौजूद है बेटा, बेस पर मौजूद है, अगर आप इस पिक्चर में देखें, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बेस यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये देखें, ये क्या है बेटा आपके पास बेस है जो नीचे मौजूद है, ठीक है। तो बेस के कॉर्नर पे 3 वाटर के मॉलिक्यूल है, ठीक है। और क्या है बेटा इधर देखें, ये लाइन जो है वो इस तरीके से यहाँ पे आ रही, ठीक है। तो ये रहा पहला फेस, ये क्या है बेटा सामने पहला फेस, ये है बेटा दूसरा फेस और एक फेस जो है वो पीछे होगा, ठीक है। तो 3 फेस होगा टोटल और एक फेस जो है वो बेस की सूरत में नीचे मौजूद होगा, जैसे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो वाटर की मॉलिक्यूल से जो अरेंजमेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कैसी होती है बेटा, टेट्राहेड्रली होती है, ठीक है।
ड्यू टू 2 OH बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें देखेंगे बेटा आपके पास 2 OH बॉन्ड है, ये है पहला OH बॉन्ड, ये है दूसरा OH बॉन्ड। ठीक है, इसके अलावा बेटा 2 लोन पेयर होते हैं बेटा ऑक्सीजन में। ठीक है, जो कि क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो इसकी अरेंजमेंट होती है वो कैसी होती है बेटा टेट्राहेड्रली होती है। ठीक है, तो दिस यूनिक प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी जो है वो इनेबल होता है बहुत सारे कंपाउंड्स को हल करने के लिए। ठीक है, तो कैसे कंपाउंड बेटा पोलर भी हो और नॉन आयनिक भी हो। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड से आप एक वाकिफ होंगे तो आपके जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन आयनिक होते हैं, लेकिन क्या है बेटा उसमें भी थोड़ा बहुत पोलर कैरेक्टर मौजूद होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है वो पोलर नॉन आयनिक कंपाउंड्स को भी डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो नॉन आयोनिक होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ हद तक पोलैरिटी किसी न किसी में मौजूद होती है, तो वो क्या है बेटा बासानी हल हो जाते हैं पानी में। ठीक है, तो जैसे कि बेटा ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या है बेटा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है OH। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप मौजूद है OH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो OH जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सिल जो कि अल्कोहल में मौजूद होता है। ठीक है, तो अल्कोहल का मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ मिथाइल अल्कोहल, जिसमें क्या है बेटा एक फंक्शनल ग्रुप OH मौजूद होता है। ठीक है, इसी तरीके से ऑर्गेनिक एसिड है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला हमारे पास CH3COOH। ठीक है, तो इसमें भी क्या बेटा आपके पास एक OH मौजूद होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा ग्लूकोज में भी क्या है बेटा आपके पास OH मौजूद होता है, और शुगर सोल्यूशन में भी शुगर में भी क्या है बेटा OH मौजूद होता है। ठीक है, तो इन तमाम क्लासेस में क्या है बेटा आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो किसके दरमियान होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखेंगे बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हो रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हो रही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान भी होती है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान भी होती है, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ वाटर को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है बेटा इन कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है। ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक है, कोवलेंट कंपाउंड है, आपके पास अल्कोहल भी कोवलेंट कंपाउंड है, नॉन आयोनिक है, ऑर्गेनिक एसिड भी कोवलेंट कंपाउंड है, नॉन आयोनिक है, ग्लूकोज और शुगर आपके पास क्या बेटा नॉन आयोनिक है, कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन क्या है बेटा ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, इनमें क्या है बेटा कुछ हद तक पोलैरिटी होती है किसी वजह से बेटा OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, तो ये बासानी पानी में जो है वो डिजॉल्व हो जाते हैं और क्या है बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो वाटर में क्या है बेटा HHO मौजूद होगा, तो ये क्या है बेटा इन OH के साथ लिंक करेगा। ठीक है, और इन तमाम को क्या है बेटा अपने साथ डिजॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा तमाम बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।